हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन रंग के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि दोनों ही ख्यालों में गुम थे। दिन धीरे धीरे ऐसे ही कटने लगते हैं और वो उसके बहुत क्लोज होने लगती है। नेक्स्ट डे शावी की लैब थी। ये लैब ज़ारा के क्लास के जस्ट नीचे थी। शावी लैब में काम कर रही थी। ऊपर के फ्लोर से क्लैपिंग की आवाज़ आई तो शावी हल्की से डिस्टर्ब हुई। सोचने लगी ये क्लैपिंग की आवाज़ कहीं ज़ारा के लिए तो नहीं है। खैर छोड़ो ना, काम करना है। और उसने इग्नोर किया और काम करने लगी और बीच बीच में डोर की तरफ देखने लगती। तभी ज़ारा यूं ही लैब के दूसरे सेक्शन में जा रही थी। वहाँ साक्षी काम कर रही थी। वहाँ उसने देखा तो ज़ारा साक्षी से बात कर रही थी। तो शावी अपना काम छोड़ उसके पास गई। जैसे ही शावी वहाँ पहुँची, ज़ारा ने शावी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है मैंने अपनी स्ट्रीम में टॉप किया है और मैम ने मेरे लिए पूरी क्लास में क्लैपिंग कराई है। यह सुन के शावी का मन हुआ कि ज़ारा को गले से लगा ले और वो आगे बढ़ी, लेकिन तुरंत ही खुद को रोका और क्लास के चारों तरफ देखने लगी और मन ही मन कहने लगी, शावी क्या कर रही है, पूरी लैब स्टूडेंट से भरी हुई है और क्या हो गया तुझे, संभाल खुद को। साक्षी इधर ज़ारा से ट्रीट मांग रही थी। वो कह रही थी आपने टॉप किया तो आपको ट्रीट तो देनी पड़ेगी, पार्टी तो देनी होगी ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, प्लीज़ पार्टी दो ना। कहाँ देंगे आप पार्टी। तो उसने देखा कि शावी अपने ही ख्यालों में थी तो साक्षी ने शावी को हिलाते हुए कहा, तुम भी बोलो ना यार पार्टी के लिए, मैं ही बोलती जा रही हूँ। पर शावी मन ही मन कहने लगी कि तुम्हें क्या बताऊँ साक्षी, इनके फेस की खुशी को देख के जो खुशी मिल रही है ना, वो किसी भी ट्रीट या पार्टी से नहीं मिल सकती मुझे। मेरे लिए तो यही पार्टी है, यही सबसे अच्छी ट्रीट है। और उसने साक्षी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने दिल दिमाग में सोचती रही और ज़ारा को देख के स्माइल करती रही। तभी लैब में सर आ गए और ज़ारा वहाँ से चली गई। पर शावी का मन अभी भरा नहीं था। वो अंदर ही अंदर सोचने लगी कि अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। तो कहने लगी क्या करूँ मैं, कैसे मनाऊँ, कैसे जाऊँ उन्हें फिर से देखने। तो लेकिन यार ये तो ऐसे चलता रहा तो मेरा दिल तो कभी नहीं भरने वाला। पर ठीक है ना, अभी फ़िलहाल एक बार और देखना है, कैसे देखूं। तो वही पुरानी ट्रिक अपनाई और उसने सर से कहा, सर मैं पानी पी के आती हूँ, प्यास लगी है, और लैब से बाहर आ गई। वैसे तो वाटर कूलर नीचे की तरफ था, नीचे फ्लोर पे, पर हमारी शावी की प्यास जिससे बुझनी थी वो तो ऊपर के फ्लोर पे था। तो वो पहले तो बहुत तेज़ी से और फिर धीरे धीरे दबे पाँव ऊपर जाने लगी। पर शायद आज सारे सर विलन का रोल कर रहे थे। ज़ारा की क्लास में सर आ गए थे। शावी ने फिर से वही पुराना ट्रिक अपनाया। क्लास के दोनों तरफ डोर थे, तो बस क्लास की तरफ से जाते हुए उसने अंदर देखा और उसकी एक झलक देखते हुए निकल गई। पर जैसे ही बैक डोर पे पहुंची, वहाँ से गुजरने ही वाली थी, तभी उसके साइड की लैब से अंशु बाहर आ गई और शावी को देख के बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो।
शावी एकदम से शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसका तो पूरा ध्यान सारा के ऊपर था। उसकी शक्ल ऐसे बन गई थी जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो अंशु ने फिर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने हकलाते हुए कहा, पता पता नहीं। तो अंशु ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। तो उसने कहा, मतलब पानी पीना था, फिर तुमसे मिलके पानी पीना था। अंशु कंफ्यूज हुआ। उसने कहा, मतलब? शावी कहती, मतलब पानी पीना था, फिर सोचा तुमसे मिलकर फिर पानी पीने साथ में चलते हैं, अकेले मन नहीं कर रहा था। और फिर वो उसके साथ चली गई। हलक में जान सूखना किसे कहते हैं, इस कहावत को आज शावी ने अच्छे से फील किया था। कुछ दिन बाद संडे था, और इस संडे को सब कुछ नॉर्मल था, बस शावी की आंखों को छोड़ के। उस दिन उसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया था और काफ़ी दर्द हो रहा था। तो वो अपने रूम से ही नहीं निकली एक बार भी। इधर ज़ारा बैठे बैठे सोच रही थी कि आज ये एक बार भी बाहर नहीं आई। संडे है, सो के नहीं उठी क्या? हुआ क्या है जो अभी तक बाहर ही नहीं आई? पता नहीं क्या बात है, कहाँ है आज, दिख ही नहीं रही है। जाऊँ क्या? बट यार मेरी रूममेट नहीं है अभी, वो जब तक नहीं आती रूम खोल के कैसे जाऊँ? लेकिन उसे हुआ क्या है? तभी उसकी नज़र वहाँ से गुज़रती हुई एक लड़की भी पड़ी, जो कि शावी के रूम के पास ही रहती थी। तो उसने कहा कि अरे आपको पता है शावी कहाँ है? तो कहती है कि हाँ, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो लेटी हुई है। ज़ारा को जब ये पता चला तो वो टेंशन में आ गई। उसने कहा, तबीयत ठीक नहीं है मतलब? उसने कहा, उसकी आंखों में आज बहुत पेन है। मैं सुबह कुछ लेने गई थी रूम में, तब पता चला। तो कहती अच्छा। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, और ज़ारा को तो अब टेंशन के मारे बुरा हाल होने लगता है। वो फटाफट अपने रूममेट को कॉल करती है। तभी उसके रूममेट का फ़ोन उसे आसपास ही सुनाई देता है। वो सीढ़ियों की तरफ देखती है तो उसकी रूममेट ऊपर आ रही होती है। तो वो कहती है कि लो तुम, मैं कहीं जा रही हूँ, तुम कहीं जाना तो नहीं, और जाना तो लॉक लगा देना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। शावी के पास आई और उसे देखा तो वो काफ़ी परेशान होने लगी। उसने आते ही शावी से कहा कि दर्द ज़्यादा है क्या? शावी ने ज़ारा की तरफ देखा तो ज़ारा काफ़ी परेशान लग रही थी, और उसे परेशान देखना तो शावी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसने कहा, अरे नहीं, देखो ना अब आराम है, और कितनी अच्छी बात है ना, सबको आप मार सकते हैं, कोई डांटेगा भी नहीं। इधर ज़ारा शावी की तरफ ध्यान से देखने लगी। शावी ने बात संभालने को कहा कि थोड़ा सा है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी साक्षी ने कहा, पता है इसमें ना गुलाब के पेड़ के पत्तों को आँख पे टच करा के रखते हैं, और जैसे जैसे वो पत्ते सूखते हैं वैसे ही आँख भी सही हो जाएगी। ये थोड़ा अजीब था, पर कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले देसी नुस्खे ट्राई करने में क्या जाता है। तो साक्षी ने कुछ पत्तियों को उठा के शावी के हाथ पे रख दिया। कहने लगी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी, इसको लगाओ। अब डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि पहले इसे ट्राई कर लो। शावी ने पत्ती उठाई और कोशिश की पत्तियों को टच कराने की, पर उसे दर्द हो रहा था। उसके मुंह से आह निकल गई दर्द से। तो ज़ारा ने उसके हाथ से सारी पत्तियों को ले लिया। शावी ने उसकी तरफ देखा तो कहा, रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। ज़ारा ने बस
अपने होठों पे उंगली रख के उसे चुप रहने का इशारा दिया और बहुत आराम से फूंक मारते हुए सावी की उन आँखों पे उन पत्तियों को सहलाने लगी। शावी की एक आँख तो बंद थी दर्द की वजह से और ज़ारा की केयर की वजह से, लेकिन दूसरी आँख तो ज़ारा के फेस पे जम गई थी। ज़ारा शावी के ऊपर एक तरीके से पूरी झुकी हुई थी। ज़ारा के बालों ने शावी के फेस को एक तरफ से ढक रखा था और वो उसके इतना करीब थी कि उसके सांसों की खुशबू, उसका इतना पास आना, इतने प्यार से टच करना, इतनी केयर करना, सब सावी की जान ले रहा था। आखिर एक साथ क्या क्या संभालती बेचारी सावी। उसके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल थी और ऐसा ग्लो था जैसे किसी ने 110 वॉट का बल्ब जला दिया हो कमरे में। और धड़कन इतनी तेज कि रूम में कितना शोर था पता ही नहीं था। पर शावी सिर्फ ज़ारा के सांसों की आवाज़ और अपनी धड़कन के अलावा कुछ नहीं सुन रही थी। वैसे तो ज़ारा ने कई बार सबके बीच भी शावी को स्पेशल फील कराया था, कभी टी शर्ट पहन के, कभी उसके साथ डांस करके, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। पर जिस तरह से आज वो उसकी केयर कर रही थी, उसे संभाल रही थी, शावी को एक अलग ही खुशी मिल रही थी। थोड़ी देर बाद पत्तियों से उसकी आंखों को टच कराते हुए ज़ारा ने कहा कि दर्द तो नहीं हो रहा है ना। शावी ख्यालों में गुम थी तो उसके मुंह से निकल गया, हाँ जनाब। ज़ारा घबरा गई थी तो उसने कहा, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? शावी का ध्यान तब ज़ारा के फेस एक्सप्रेशन पे गया और जब उसे टेंशन में चेंज होते देखा तो उसने अपनी बात पे ध्यान दिया और बोली, बिल्कुल नहीं, आप इतने प्यार से संभाल के कर रही हो तो दर्द कैसे होगा। ज़ारा ने शावी को देख के हल्की सी स्माइल की और थोड़ा ब्लश करते हुए वापस से अपना काम करने लगी। उसकी इस हरकत से शावी ने तो अपने दिल पे याद रख लिया था और उसे देखने में खो गई थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और ये बात फिर आकृति को पता चली कि शावी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। तो वो अपना सारा काम छोड़ शावी के रूम में आई और उसके हाथ में एक आई ड्रॉप दिया, कहा कि ये लो, इसे आंखों में डाल लेना और ये नॉर्मल इन्फेक्शन में डाल सकते हैं, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा और जल्दी ठीक हो जाओगी। तो शावी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं डालना, क्योंकि उसे तो ज़ारा के हाथों से अपनी केयर करवाना अच्छा लग रहा था। वो बस उसी वक्त में रहना चाहती थी, उसी वक्त में खो जाना चाहती थी। तो आकृति ने कहा कि ये ऐसे ठीक नहीं होगा, ये लो और इसको अपनी आंखों में डालो, जब डालोगी तो जल्दी आराम मिलेगा, जल्दी ठीक हो जाओगी। कॉलेज भी तो जाना है ना, तो ऐसे कब तक चलेगा। ये कहते हुए उसने आई ड्रॉप उसके हाथों में पकड़ा दिया था और कहा कि अभी डालो मेरे सामने। तो शावी ने बुरा सा मुँह बनाया, कहा कि दर्द होगा हमें, हम नहीं डालेंगे। तो आकृति ने कहा, नहीं डालोगी तो कब तक ऐसे चलेगा काम, डालना तो पड़ेगा ना बेटा, नहीं डालोगे तो कल कॉलेज कैसे जाओगे। तो शावी ने ड्रॉप को ज़ारा के हाथ में दिया
और खुद उसकी गोद में अपना सर रख के लेट गई। ज़ारा ने जब ये देखा तो पहले तो थोड़ी ऑकवर्ड हुई, क्योंकि वहाँ आकृति और बाकी के सब थे। फिर उसने कहा कि ये क्या है, तो शावी ने कहा अब आज के लिए आप ही मेरी डॉक्टर हैं, तो आप ही ड्रॉप डालेंगी। अब जल्दी से दोनों आँखों में ड्रॉप डाल दीजिए ना। तो ज़ारा ने कहा पर इन्फेक्शन तो एक ही आँख में है ना। शावी ने कहा अरे एक से दूसरे में चला गया तो। आकृति शावी की ये नौटंकी देख के हंस रही थी। उसने हंसते हुए कहा कि ज़ारा कोई बात नहीं है, दोनों आँखों में डाल दो, ये नुकसान नहीं करेगा बल्कि सही हो जाएगा। ज़ारा ने शावी की तरफ देखा और कहा बहुत शैतानियाँ सोचने लगी हैं आजकल, आपको ऐसा मत किया करिए। तो शावी ने कहा अब आज ही हैं आप मेरे डॉक्टर, अब आज ही आप कर दीजिए, आगे से हम देख लेंगे अपना खुद, आज तो कर ही सकती है ना आप। तो ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और कहा और अगर ना करें तो शावी ने कहा तो क्या, फिर हम इन आँखों को ले दर्द में विचलित होते रहेंगे, और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता है। तो बस ऐसे परेशान होते घूमते रहेंगे, बस आँखों से हमारे पानी टपकता रहेगा और आप हमें ऐसे देख के क्या परेशान नहीं होंगे, आप भी तो होंगे। तो हमारी परेशानी के लिए ना सही, अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए डाल दीजिए। तो ज़ारा ने उसकी इस शरारत भरी बातों पे सिर्फ एक स्माइल पास की। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।